हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। शिक्षा यंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं मनोज राघव आज आपके साथ में कवर करने वाला हूं चैप्टर 8 9th क्लास फिजिक्स में एक्सेलरेशन और टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। दोस्तों, एक्सेलरेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, अपने पीपीटीज के थ्रू आउट लर्न करते हैं। देखेंगे आप लोग, आपने सुना होगा गाड़ी के एबीसी। गाड़ी के एबीसी किसको बोला जाता है? अगर आप कार में या किसी भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर देखते हैं तो ए, बी और सी गाड़ी के क्या होते हैं? ए स्टैंड फॉर एक्सेलरेटर। किसी भी मोटर व्हीकल के अंदर में एक्सेलरेटर होता है। बी स्टैंड फॉर ब्रेक, ब्रेक रिटार्डेशन के काम आता है। सी बोलते हैं क्लच को। ये तीन एबीसी हुआ करते हैं। इन तीनों के रोल प्ले क्या होते हैं, उनमें से पहले वाला एक्सेलरेटर को हम पढ़ने वाले हैं। ये एक्सेलरेटर क्या होता है आपको दिखाएंगे या प्रीव्यू दिखाते हैं और बताते हैं एक्सेलरेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। बेटा, ये गाड़ी के एबीसी, जिसमें से आपके पास में एक्सेलरेटर जो स्पीड बढ़ाता है, ब्रेक और सी क्लच, ये एबीसी हो गए आपके गाड़ी के अंदर में, कार के अंदर में आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग एक्सेलरेटर, ब्रेक और ये एक्सेलरेटर हो गया। उसके बाद में एक्सेलरेटर करता क्या है? एक्सेलरेशन का साइंस की भाषा में, परिभाषा में एक्चुअल मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहां पर एक शब्द यूज किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी रेट किसका? चेंज ऑफ वेलोसिटी का। रेट का जनरल मतलब होता है कंपेयर करना। रेट का जनरल मतलब होता है कंपेयर करना। आपने देखा होगा मार्केट में, आप उससे ये इसका रेट क्या है, उसका रेट क्या है। रेट का मतलब आप वहां पैसे से कंपेयर कर रहे होते हो। यहां पर हम कंपेयर करेंगे किससे? टाइम से। जब हम चेंज इन वेलोसिटी को टाइम से कंपेयर करें तो उसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, और इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन। अगर आप चेंज इन वेलोसिटी नहीं लिखना चाहते तो आप लिख सकते हो फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ये भी फॉर्मूला किसका हो जाएगा? एक्सेलरेशन का हो जाएगा। मतलब ये ले लो, मतलब ये ले लो, या मतलब ये ले लो, बात बराबर है। अब इसको हम लोग अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है उसके ही साथ में पैरेलल समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे स्क्रीन पर जो मैंने अभी पढ़ाया है उसको मैं आपको रिवीजन के साथ पढ़ा रहा हूं। वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम। वेलोसिटी हमेशा चेंज होती है किसके साथ? टाइम के साथ। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम। आगे देखेंगे, आपने रोड पर देखा है, आप जब किसी बिजी रोड पर होते हो तो बिजी रोड पर वेलोसिटी जो होती है व्हीकल की, वो टाइम के हिसाब से चेंज हो रही होती है। ठीक है, कैसे? आप पहले 1 सेकंड में 2 मीटर जा पाते हो, फिर अगले 1 सेकंड में हो सकता है कि आप आधा मीटर में ना जा पाओ, हो सकता है फिर अगले 1 सेकंड के अंदर में आपने फिर से 2 मीटर ले लिया है। तो हर सेकंड क्या हो रहा है? आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम। तो इसीलिए एक्सेलरेशन को बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अच्छा, एक्सेलरेशन को चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। आगे देखेंगे चेंज इन वेलोसिटी यानी डिफरेंस इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में डिफरेंस कैसे निकलता है वो देखिए। एक्सेलरेशन का दूसरा फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब आ गया, डिवाइड में क्या रखेंगे? टाइम रख देंगे। तो आपके पास में चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम आ जाएगा। अब आप फाइनल वेलोसिटी और दूसरा इसको बोलते हैं जो वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम होती है, यानी कंडीशन से पहले वाली वेलोसिटी को इनिशियल बोला जाता है और कंडीशन के बाद वाली वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी बोला जाता है। तो यहां पर आप दूसरा देखें, इनिशियल वेलोसिटी यानी वेलोसिटी इन द बिगिनिंग। आपने क्या करा, अब यहां पर देखेंगे एक्सेलरेशन को ए से दिखाते हैं, सिंबल होता है ए। वेलोसिटी को जो स्टार्टिंग वाली होती है उसको यू से दिखाते हैं, फाइनल वाली वेलोसिटी को वी से दिखाते हैं, और टाइम टेकन को टी से दिखाते हैं। उसके बाद रिलेशन बनता है, फॉर्मूला हमारे पास था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ए का फॉर्मूला बनेगा, रिलेशन बनेगा v माइनस यू अपॉन टी। इस फॉर्मूले की खासियत है 4 वेरिएबल दिए हैं, ए वी यू टी। 4 में से कोई से भी 3 आपको पता हो, चौथा आपका निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखेंगे। आगे देखेंगे हम लोग यूनिट, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है।
आप देखेंगे वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी कुछ भी हो उसको मीटर पर सेकंड में नापते हैं। तो आप देखेंगे मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी को नापा, टाइम को किसमें नापा, सेकंड में। तो यानी अब क्या हुआ, ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 सेकंड डिवाइड में पहले था, 1 सेकंड अब आ गया, तो 2 सेकंड का स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, इसको कैसे लिखना होता है, सेंटीमीटर बाय सेकंड डिवाइड बाय सेकंड करेंगे, तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, सेंटीमीटर बाय सेकंड स्क्वायर। एमकेएस सिस्टम में मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर बाय सेकंड स्क्वायर। सीजीएस को ज्यादा अप्लाई नहीं करते हैं, कंडीशनली सवाल दे दिया है तो आपने कर दिया, अदरवाइज आपको ऐसा यूनिट्स में सवाल करने को आएंगे। आप देखेंगे आगे इसको, आप देखेंगे कि इसको हमारे पास लिखने का तरीका होता है मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, इस तरह से भी लिख देते हैं, और कभी कभी हम ms-2 भी कर देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सेलरेशन यानी चेंज इन वेलोसिटी के बारे में जो फंडा है वो क्लियर हुआ होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है वो क्लियर हुआ होगा। अब एक्सेलरेशन कितने टाइप का होता है वो देखते हैं। एक्सेलरेशन कितने टाइप का होता है उसको देखते हैं एग्जांपल के साथ में। बेटा देखिए, एक्सेलरेशन जो होता है वो हमारे पास में 3 तरह का होगा। एक एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव और एक होगा जीरो। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का एग्जांपल है हमारे पास जब प्लेन टेक ऑफ करता है। जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो उसकी स्टार्टिंग की स्पीड और टेक ऑफ की कंडीशन में, ये टेक मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन में हमेशा क्या होता है, वेलोसिटी होती है 2 तरह की, आपको पता है, एक फाइनल की वेलोसिटी होती है और एक इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो इसके केस में क्या होता है, इनिशियल वाली को यहां लिख देता हूं, चलिए फिर से लिखते हैं, यहां फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, 2 वेलोसिटी होंगी। और प्लेन जब टेक ऑफ करता है तो टेक ऑफ करते समय पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब निकलता है, जब फाइनल वाली बड़ी होती है और इनिशियल वाली छोटी होती है। यानी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर था और उसके बाद में वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर आ रहा है। इसका मतलब जो प्लेन टेक ऑफ कर रहा है उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव निकलेगा। पॉजिटिव कब निकलता है, जब वो स्लो मोशन से टू हाई मोशन जाता है, या फिर वो रेस्ट से मोशन में जाए। इन दोनों ही कंडीशन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव निकलता है। क्यों, क्योंकि इन दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, फाइनल वाली वेलोसिटी बड़ी होती है और इनिशियल वाली छोटी होती है। प्लेन टेक ऑफ के टाइम पर भी ये होता है कि वो स्पीड हमेशा अपनी इंक्रीज करता है, स्टार्टिंग की वेलोसिटी छोटी होगी और एंडिंग की वेलोसिटी बड़ी होगी। तो इसीलिए इस केस के अंदर में एक्सेलरेशन आप कभी भी निकाल लेना, कैसा निकलेगा, पॉजिटिव ही निकलेगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारे पास में और कौन सी कंडीशन अवेलेबल है उसको देखते हैं। हम देखेंगे बेटा, जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है तो क्या होता है, इसमें वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरा देखते हैं, प्लेन जब लैंड करता है तो लैंड करेगा तो ऐसे वाले केस में क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी यहां भी होती है, इनिशियल वेलोसिटी यहां भी होती है, पर इस केस में क्या होता है, इनिशियल वाली बड़ी होती है, स्टार्टिंग वाली बड़ी होती है और एंडिंग वाली छोटी होती है। यानी यहां पर क्या हो रहा होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो हाई मोशन से, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो हाई मोशन से टू स्लो मोशन में जाता है, जैसे कि प्लेन लैंडिंग के टाइम पर करता है, तेज स्पीड से कम स्पीड में आता है। या फिर क्या होता है, वो मोशन से रेस्ट की स्पीड में जाए। दोनों ही केसेस में क्या होगा, फाइनल वाली छोटी होगी और इनिशियल वाली वेलोसिटी बड़ी होगी, और इस टाइम पर चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव में आती है, वेलोसिटी डाउन होती है। इसीलिए एक्सेलरेशन के साथ है नेगेटिव आता है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते, बता दूंगा आगे आपको ये दोनों केसेस समझ में आए। अब एक केस और होता है हमारे पास एक्सेलरेशन के का, वो भी देखते हैं हम लोग। जब कभी भी नेगेटिव एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी क्या होगी, डाउन में जाती है, रिटार्डेशन भी बोल देते हैं, इसका दूसरा नाम रिटार्डेशन भी है। आगे आते हैं, जब कभी भी प्लेन चल रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जब वो आसमान में होता है तो उसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मतलब नो चेंज इन, मतलब अगर वो 200 किलोमीटर, अगर अभी वो 10 बजे, अगर वो 10 AM पर हवा में उड़ते हुए 2000
किलोमीटर पर आवर पर है तो वो 10:10 AM पर 10:10 पर भी क्या होगा, अगर वो 2000 किलोमीटर पर आवर पर है तो ऐसे केसेस में फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, ये ऊपर वाली तो इनिशियल हो जाएगी, और फाइनल वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी कैसी है, सेम है। जब फाइनल और इनिशियल दोनों सेम होती है, यानी फाइनल की वेलोसिटी बराबर होती है किसके, इनिशियल वेलोसिटी के होती है। जब दोनों वेलोसिटी सेम होती है तो उस केस के अंदर में एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या आता है, 0 आता है। ये भी आप याद रखेंगे। इस तरह से आपने सारे केसेस के बारे में जानकारी ले ली बेटा। आपको सारे एक्सेलरेशन के टाइप पता लग गए कि कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड अगर कांस्टेंट है, मोशन अगर यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन 0 रहेगा। अब आपको सारी कैटेगरीज के बारे में जानकारी मिल चुकी है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। उम्मीद करता हूं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, उसकी एसआई यूनिट, उसके टाइप्स सब आपको आसानी से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेकर आने वाला हूं। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा दें।